हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए हम क्वेश्चन देख लेते क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में मान के करते हैं। माना 1/√2 एक, पहला यही क्वेश्चन करते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। इतने बराबर हम मान लेते हैं P/Q, जहाँ P, Q सहअभाज्य, P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है। और Q ≠ 0। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम करते थे कि इतने बराबर हम क्या मान लेते थे, P/Q मान लेते थे। उसके बाद जहाँ P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0, तब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों इनका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण कैसे करेंगे, √2 से ऊपर भी गुणा और √2 से नीचे भी गुणा, P/Q। तो आप बताइए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 हो जाएगा, और √2 कितना होता है, 2 होता है, यानी P/Q। हमेशा आप जान लीजिए दोस्तों, अगर √3 गुणे √3 कितना होता है तो 3 होता है, √2 गुणे √2 कितना होता है तो 2 होता है, √5 गुणे √5 कितना होता है, 5 होता है। क्लियर। ऐसे ही होता है, ऐसे √2 और गुणे √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब आप बताइए ये डिवाइड में है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी √2 बराबर 2P/Q। क्लियर दोस्तों। यहाँ हम जानते हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं। P और Q जो है वह पूर्णांक है, इसीलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी, दोस्तों। अगर ये P कोई पूर्णांक है और Q भी कोई पूर्णांक है, तब ये कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते क्या हैं, जानते हैं कि √2 पहले वाले आगे हम सिद्ध करा दिए हैं कि √3 √5 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब आप बताइए, ये अपरिमेय संख्या है और ये आप अभी हमने लिखा क्या, ये परिमेय है। तो बताइए, जब अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर, तो इसे हम कह देंगे अगर ये अपरिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी अपरिमेय होगा। क्लियर। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। आप बताइए, √2 क्या है, अपरिमेय है। 2PQ/Q ये क्या अभी मान लें, परिमेय। तो आप बताइए, जब ये अपरिमेय है तो ये इसके बराबर, तो ये भी अपरिमेय होगा। अब आप बताइए, ये और ये मिलाकर क्या बना है, कौन सी संख्या बना है, यही तो बना है 1/√2, बना है कि नहीं। तब हम क्या कह देंगे कि अतः 1/√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या
होगी। क्लियर दोस्तों। अगले ही क्वेश्चन में कहा है, तो सेकंड क्वेश्चन है 7√5। अब इसको भी हमको सिद्ध क्या करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा जैसे आप परिमेय आपको कहा है तो आप इसके विपरीत ही मानते हैं, परिमेय संख्या ही मानते हैं। क्लियर। अब 7√5 बराबर क्या मान लेंगे, p/q। जहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, जहाँ p, q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q0 इक्वल 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब आप बताइए, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ हम जानते क्या हैं, इसमें P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे यहाँ P, Q पूर्णांक है। तब P/7Q, P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर दोस्तों। भाई हमने माना क्या है, यहाँ P, Q पूर्णांक है, यहाँ ही हमने कह दिया था। तब P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये इसके बराबर, ये P/7Q ये परिमेय संख्या है। तो आप बताइए, हमारी कल्पना जो हम सोच रहे थे वो गलत हुई कि नहीं। हाँ, क्यों, क्योंकि √5 जो है ये P/7Q के बराबर है, तो ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो भाई हमारी जो सोच है, कल्पना, वो गलत साबित हुई। तो लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत हुई। तब आप बताइए, √5 अगर अपरिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो P/7Q क्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अब ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके ये बराबर है, और इसी से मिलकर कौन संख्या बनी है, 7√5। क्लियर। तो आप बताइए, अब तब आप कह देंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है 6 + √2, इसको हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत ही मानते हैं, अगर अपरिमेय दिया है तो क्या मान लेते हैं हम, परिमेय संख्या। क्लियर। 6 + √2 बराबर P/Q मान लेते हैं, जहाँ P, Q सहअभाज्य पूर्णांक। हमने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था, जब √5 आपको सिद्ध करा रहे थे, कि सहअभाज्य क्या होता है। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। क्लियर।
P, Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। तब अब आप बताइए, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी इतने बराबर P/Q -6। अब आप बताइए, इसके बटे 1 कर देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो P, Q का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6Q, और भाई Q1 जा Q बराबर √2। अब आप जानते क्या है, यहाँ P और Q ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे आप पूर्णांक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने किया सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखना है, तो लिख देते हैं यहाँ P, Q पूर्णांक है। क्लियर। तब अगर ये P और Q अगर पूर्णांक है तब आप कहेंगे P -6Q/Q एक परिमेय संख्या ही है। P -6Q/Q एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर ये परिमेय संख्या है, परंतु आप जानते क्या हैं, लिख देंगे हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप बताइए, हमने पिछले वीडियो में √2, √5 सिद्ध करा दिए हैं, तो आप बताइए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम सोच रहे थे कि ये परिमेय संख्या, हमने माना क्या था, यहाँ हमने माना था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, मगर हमें पता क्या चला बाद में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अब आप लिख देंगे अतः तब आप कहेंगे ये अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये भी जब अपरिमेय संख्या होगी तो इन दोनों मिलाकर ये जब बना है ये पूरी संख्या, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।